आज हम इकाई नंबर 1 जिसका नाम है परिवार, चित्र और बातचीत के माध्यम से हम आपको परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाएंगे। और आप चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तो मीना नाम की एक जो है लड़की है जिसका क्या है, जिसके परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, उसकी दादी, उसके माता, उसके पिता, उसके चाचा और उसका छोटा भाई जिसका नाम है दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। क्या है वो? बहुत नटखट और चुलबुला है, जिसको बोलते हैं शरारती। मीना का छोटा भाई जो 3 साल का है। तो आप देख सकते हैं ये है वो नटखट लड़का जिसका नाम है दिवाकर। हम आपको जूम करके दिखा सकते हैं, जो कि दरवाजे के पीछे छिपा है और मीना उसको क्या कर रही है? खोज रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है। ये है दरवाज़ा, और दरवाज़ा है जिसको बोलते हैं किवाड़। ठीक है, किवाड़ के पीछे छिप जाता है, जिसको बोलते हैं दरवाज़ा, दरवाजे के पीछे छिप जाता है। ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है, ओके, जिसका नाम है किवाड़। इसको बोलते हैं, किवाड़ को बोलते हैं दरवाज़ा, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं डोर। तो मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है। क्या करता है? ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4। मीना उसे गिनती सिखाती है। किसको गिनती सिखाती है? दिवाकर को। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। जब दिवाकर कहता है 1 2 3 4 तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, गोद में उठा लिए। ये चाचा जी हैं और दिवाकर को गोद में उठा लिए, क्योंकि दिवाकर छोटा है और हर छोटे बच्चे को सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नटखट होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। जो एक बरामदा है उनका, वहाँ पे जाते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। उनकी जो दादी है, मीना की जो दादी है और मीना की जो माँ है, वो क्या काट रहे हैं? फल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दादी और उनकी मम्मी, किसकी? मीना की, फल काट रहे हैं। ओके, मीना के पिता और दादाजी, उसके पिता और उसके दादाजी, किसके? मीना के पिता और मीना के दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये उसके दादाजी हैं और ये हैं मीना के पिता, मतलब मीना के पापा। आप लोग क्या बोलते हैं? डैडी, इंग्लिश में बोलते हैं फादर। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। क्या देती है? फल देती है। फल मतलब फ्रूट। क्या देती है? फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं, एकदम खुशी से हंसते गाते, वाह क्या टेस्टी फल है, और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। मीना के परिवार में वाकई में इतना प्यार भरा है कि लोग एक साथ मिल करके इतने अच्छे तरीके से जो है क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर मौज मस्ती, खाना पीना सब कुछ करते हैं। और मीना अपने भाई के साथ हमेशा खेलती रहती है और उसको कुछ सिखाती रहती है। तो इस जो एक कहानी है वो मालती देवी ने इस कहानी को लिखा था। बहुत ही अच्छी राइटर हैं कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा। और आज हमारे जो है जितने स्कूल में चलो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बातचीत हो गई, चलो अब बातचीत भी कर लेते हैं। बातचीत के लिए एक ये क्या हो गया? सेविंग पीडीएफ आ गया, तो छोड़ो, हम सेविंग पीडीएफ को छोड़ देते हैं, बातचीत के लिए आते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कहानी में कौन कौन है। अब आपको हम बता दें इस कहानी में 7 लोग हैं। कितने कैरेक्टर हैं? 7 लोग। उसके दादा दादी, ओके, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा और उसका छोटा भाई और उसके चाचा, जो कि तो आप लोग को पता चल गया होगा कौन कौन है। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा और उसका भाई। ओके, मीना के भाई का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। तो बच्चों आप बताओ, मीना के भाई का नाम क्या है? पता है आपको? अरे सिंपल सा है, उसके भाई का नाम है दिवाकर, जो कितने साल का है? 3 साल का है। क्या है? बहुत नटखट है, बहुत क्या है? चुलबुला है, बहुत क्या है? शरारती है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं?
तो आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? दरवाजे के पीछे छिप सकते हैं, बेड के नीचे छिप सकते हैं, टेबल के पीछे छिप सकते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? आपका जो कर्टन है जिसको पर्दा होता है, पर्दे के पीछे छिप सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोग ऐसा नहीं करना। पर्दे के पीछे आप छिपेंगे, गलती से छिपकली उधर होगी तो आपको काट सकती है। तो ऐसा आप ना करें, बिल्कुल सही नहीं है। दरवाजे के पीछे भी नहीं छिपना है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई गलती से दरवाज़ा झटके में खोल दिया तो आपके सर में चोट लग सकती है और आपको हेड इंजरी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। छिपना है, हाइड एंड सीक खेलना है, छुपन छुपाई खेलना है, तो आप ऐसे खुले में खेलिए जहाँ पे आपको किसी चीज़ से खतरा ना हो। तो बच्चों आ जाओ, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4। चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नानी, नानी, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। आप कैसे गाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। आप गाना गा सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। अब जो शब्द हैं, इन शब्दों का क्या खेल है आप देखिए। इस कहानी में यहाँ की बात करते हैं। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। ये पूछ रहा है कि आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए और इनकी पहली ध्वनि बताइए। द, क्या बोला है? द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब आगे भी देख लो, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे लाइन, आपको लाइनिंग करना है। मैं पतली पेंसिल लगा करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से लाइन कर दिए और इस तरीके से ऐसे कर दिए और इस तरीके से ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए। ये हो गया द में आगे मात्रा लग गई दा, और द में फिर से आगे मात्रा लग गई दादा। फिर से हम लाइनिंग कर दिए, फिर से हमने लिख दिया द में आगे मात्रा दा, फिर द में आ की बड़ी की मात्रा लगा दिया हमने। तो क्या हो गया? द में मात्रा दा और द में बड़ी मात्रा दी, दादी। तो बच्चों आप समझ गए, द में मात्रा दा, द में मात्रा दा, दादा, और द में मात्रा और द में बड़ी मात्रा दादी। चलो, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो आप इनको पहचान करके आपको घेरा लगाना है। कैसे लगाएंगे आप? अब दादा और दादी को घेरा लगाने के लिए आप इधर ऊपर आइए। अब इसमें देखिए, ये है दादा। हमारी पेंसिल नहीं चल रही है। ओके, हमारी पेंसिल चलेगी। ये हो गया दादा, घेरा है नहीं, सर्कल लगाना है। ये है दादी। उसके बाद फिर कहाँ पे हैं ये दादा दादी? हम ढूंढते हैं। आ जाओ जल्दी, फटाफट ढूंढते हैं बच्चों। आ जाओ जल्दी, फटाफट, जल्दी मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे हैं दादी और यहाँ पे हैं दादाजी। ओके, आगे आ जाओ। फिर कहाँ पे है शब्द? देखो, ढूंढो आप फटाफट बस। तो जहाँ जहाँ पे हैं आप कर सकते हैं, मैं इधर से सर्कल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो है ही, यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे बोला है शिक्षण संकेत। बच्चे दी, दे, दो आदि से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं। उन्हें स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें। शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं, किसने कौन सा शब्द दिया था? दिवाकर, दादाजी, दरवाज़ा, अदरक, चांद, 10, गेंद आदि शब्दों की सहायता से द ध्वनि और उसकी आकृति की पहचान करवाएं। ये काम है एक टीचर का, जो कि व्हाइट बोर्ड आजकल हो गया है, पहले ब्लैक बोर्ड था, लेकिन आजकल डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल में जो टीचर हैं वो लिख करके बच्चों से पूछें कि बच्चों ये क्या लिखा है, तभी उनको जो है अभ्यास से ही उनको पढ़ना आएगा। वैसे कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं पढ़ने आता है मेरी इस क्लास में जुड़े रहिए। मैं और हमारे ऐसे वीडियो हैं जिनसे आप बिल्कुल सभी जितनी मात्राएँ हैं मैं सब कुछ सिखा दूँगा। आप खाली हमारे वीडियो को देखते रहिए। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। आप मीना शब्द लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि मीना की ये स्टोरी है कि मीना के परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन क्या है, लेकिन स्टोरी तो है मीना की। तो मीना आप कैसे लिखेंगे? मेन कैरेक्टर तो मीना है। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है डॉट डॉट करके, आपको लिखना है। ये है, देखो, ऐसे आपने लाइन कर दिया, ऐसे आपने म बना दिया, ऐसे खींच दिया, बड़ी की मात्रा लगा दिया, हो गया मी, और ये हो गया न में आ की मात्रा मीना। उसी तरीके से आपने फिर से म बना दिया, बड़ी की मात्रा लगा दिया, और फिर से न बना दिया, फिर से आ की मात्रा, लाइन खींच दिया, हो गया मीना। फिर से म बना दिया, म में बड़ी की मात्रा लगा दिया, न लिख दिया, आ की मात्रा लगा दिया, फिर से हो गया मीना, मीना। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। न में आ की मात्रा है और फिर न में आ की मात्रा है, ना, ना,
नाना। ये न में आज मात्रा, न में बड़ी मात्रा, ना नी। म में आज मात्रा, म में आज मात्रा, माँ माँ मामा। म में आज मात्रा, म में बड़ी की मात्रा, मामी। द में आग मात्रा, द में आग मात्रा, तो दादा। द में आग मात्रा, द में बड़ी की मात्रा, दा दी। जो बड़ी की मात्रा होती है वो लंबी खींचती है और जो छोटी की मात्रा होती है वो छोटी खींचती है। अब हमारे दूसरे जो है मात्रा की जो वीडियो में डाला हूँ उसको आप जाकर देखिए तो आप उससे सीख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द में बड़ी की मात्रा है, फिर द में बड़ी मात्रा, दी दी। और ये माँ है, माँ के ऊपर चंद्रबिंदी है जिसको बोलते हैं माँ। माँ कितनी प्यारी होती है आप सब जानते हैं, आपकी माँ है। आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं बच्चों? आप अपने अगर माँ से प्यार करते हो अपने माँ के गले लगो, उनको एक झप्पी दो, ठीक है, एक पप्पी दो, जिनसे उन्हें लगे कि हाँ हमारा बेटा हमसे प्यार करता है, हमारी बेटी हमसे प्यार करती है, पढ़ाई में उसका मन लगता है और वो पढ़ाई ध्यान से करती है। ऐसा नहीं है बच्चों, आप खेल सकते हैं, खेलना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना है, ठीक है। खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करना है। चलो अब इसमें आपको लिखना है नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, दीदी माँ, ये सब लिखना है आपको। इस पर क्या करना है, पेंसिल चलाना है। ओके, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। सिंपल सा है, आप यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आप चित्र देख करके आपको क्या करना है, वो चीज़ लिखना है, नाम बताना है, ठीक है, लिखने का प्रयास करना है। ये क्या है, ये है नीम की पत्ती। ये क्या है, नीम की पत्ती। इसमें क्या लगा हुआ है, नीम कौर लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया है, नीम। ये कड़वा होता है, अगर आप खाएंगे इसको तो बहुत कड़वा लगता है। ओ बोलोगे छी। ये है नदी, आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या बोला, नीम नहीं बोलना है, नी म। और ये क्या है, ये है नदी। न में कोई मात्रा नहीं, न और द में बड़ी मात्रा, दी, नदी। समझ गए, ये नदी है क्योंकि वहाँ से पानी, यहाँ से ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, इसलिए क्या है, नदी है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, रिवर। ये है, आप कबूतर को कभी दाने डाले हो, देखो ये दाने हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दाने। द में क्या मात्रा, दा, और न में एक ही मात्रा, एक पाए ऊपर, ने, दाने। आप लोग बच्चों थोड़ा सा चावल लेना, जाकर पक्षियों को दाने डाल देना और बोलना हमने दाने डाल दिए, हमने दाने डाल दिए। तो बच्चों कुछ जो है पुण्य वाला काम भी करना है आपको पढ़ाई के साथ साथ। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो फिर ओके। तो बच्चों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। मजे